नए कृषि कानून के खिलाफ जहां एक तरफ किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है, तो वहीं अब कृषि बिल के समर्थन में भी हजारों किसान उतर आए हैं। बिल के समर्थन में 20,000 से ज्यादा किसान गाजियाबाद में आज प्रदर्शन करेंगे। हजारों की संख्या में आ रहे यह किसान मेरठ से सुबह रामलीला मैदान के लिए निकलेंगे, जबकि बिल का विरोध करने वाले किसान चक्का जाम का प्लान बना रहे हैं। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि आज वो सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोकेंगे। किसानों के समर्थन में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों की सदस्यता से दिया इस्तीफा। रायपुर में आज राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की बैठक का दूसरा दिन है। गौस मेमोरियल में हो रही बैठक में आज केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने की बनेगी रणनीति। शनिवार को ही पहले दिन की बैठक में किसान नेताओं के बीच संगठनात्मक चर्चा हुई। आज बैठक के बाद किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस बार शीतकालीन सत्र 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष ने 961 सवाल लगाए हैं। वहीं विपक्ष ने धान खरीदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग में आयोजित अमर शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वां राज्य अधिवेशन में भी होंगे शामिल। इससे पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रायपुर में प्रथम आगमन पर आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जमुनिया खेजड़ा में एक छत के नीचे वन स्टॉप पाइप और कोटिंग सॉल्यूशन की निर्माण सुविधा को लॉन्च करेंगे। रायसेन के बाद सिरुल्लागंज भी जाएंगे, जहां विलाय गांव में वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीई सहित 5 कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। आज से कॉलेज लेवल काउंसलिंग का एक अतिरिक्त राउंड होगा, जो कि बीई, बीआर, एमटेक, एमई और लेटरल एंट्री बीई कोर्स के लिए होगा। एडमिशन प्रक्रिया के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो कि 31 दिसंबर तक चलेंगे। छात्रों को 29 से 31 दिसंबर तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करके एडमिशन लेना होगा। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर रीवा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें निकाय चुनाव में टिकट दावेदारी करने वाले गुट आपस में भिड़ गए। काफी देर बहसबाजी चलती रही, जो बाद में झड़प में बदल गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल समेत कई नेता मौजूद रहे। मुकुल वासनिक के दखल के बाद मामला शांत हुआ। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा, जनता ने कांग्रेस को पहले नकार दिया था, अब संगठन में भी एकता नहीं बची। उज्जैन में नेताओं के साथ तस्वीर लेने को लेकर जमकर विवाद हो गया, जिसमें बीजेपी की 2 महिला नेता आपस में भिड़ गईं। इस दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। नागदा में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे हुए थे। इनके साथ तस्वीर लेने के लिए महिला कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में 2 महिला नेता आपस में भिड़ गईं, फिर हाथापाई शुरू भी हो गई। हालांकि वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा निजी दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, महापौर के घर भी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए 2 साल की सरकार की उपलब्धियां गिराई। कहा, भूपेश सरकार ने जनहित में कई फसल योजनाएं चलाई। कवासी लखमा ने कहा, 36 में से 24 वादे बघेल सरकार ने पूरे किए, बाकी के वादे 3 सालों में पूरे होंगे। शराबबंदी को लेकर कहा, 2 साल में 50 शराब की दुकानें और 49 बार बंद किए गए। धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भगवान राम पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने 2 साल पूरे होने का आयोजन कौशल्या माता की जन्मस्थली चंदखुरी में कर रही है, तो वहीं अब पूर्व पर्यटन मंत्री अजय चंद्राकर ने चंदखुरी के माता कौशल्या के जन्मस्थल होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने चंद्राकर के बयान को आस्था को ठेस पहुंचाने वाला महापाप बताया। कांग्रेस नेता सुशील शुक्ला ने कहा, धर्म प्रमाण का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। बीजेपी राम वनगमन पथ के विकास कार्यों को लेकर कुंठा में है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रही है। माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी को लेकर सियासी विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा।
बघेल ने कहा 15 साल में रमन सरकार ने चंदखुरी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वहां जीर्णोद्धार का काम शुरू होने से बीजेपी को तकलीफ हो रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, रमन सिंह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। सीएम ने 15 साल तक रमन सिंह ने इन्हीं अधिकारियों के भरोसे राज किया। आज अधिकारी हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं तो रमन सिंह उन्हें डराने धमकाने की कोशिश ना करें। रायपुर में सीआईआई के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, मंत्री मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा और विधायक विकास उपाध्याय मौजूद रहे। सीएम बघेल ने कहा, वनोपज आधारित लघु उद्योग पर उद्योगपति जोर दें। उन्होंने कहा, उद्योगों में स्थानीय लोगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। राजधानी रायपुर में शासकीय कर्मचारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रमोशन और बकाये एरियर से भुगतान सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकाली। इस दौरान बीच में पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाद मौके पर ही प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर वो लौट गए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने 200 पदों के लिए भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में कहा गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तंबाकू उत्पादों के लती नहीं होने चाहिए। इस पर स्वास्थ्य संचालक और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। स्वास्थ्य संचालक पीएस सिसोदिया ने कहा, इस एडवाइजरी पर किसी को आपत्ति होगी तो स्वास्थ्य विभाग की समिति बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। मंत्री सिंहदेव ने कहा, ऐसा नहीं है कि तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले काम नहीं कर सकते, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोगों को तंबाकू उत्पादों को छोड़कर अपनी तरफ से उदाहरण पेश करना चाहिए। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के युवा विधायक विकास उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी दी है। रायपुर पश्चिम से कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय को असम का सचिव बनाया गया। अगले साल असम में चुनाव होने वाले हैं। असम का प्रभारी सचिव बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा, पार्टी से मिली जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और अगले साल होने वाले चुनाव के लिए असम में पार्टी को मजबूत करूंगा। चुनावों में लेन देन के मामले में नाम सामने आने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, उनका नाम पैसे लेने वालों में नहीं बल्कि देने वालों में रखना चाहिए था। सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर लिस्ट तैयार करने का आरोप भी लगाया। आयकर के छापे में कांग्रेस विधायकों के नाम आने पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, यह ध्यान बांटने की कलाकारी है, इससे प्रदेश का भला नहीं होना है। उन्होंने कहा, सीएम प्रदेश की जनता का भला करें, बाकी जांच में सब आ ही जाएगा। मंदसौर में कांग्रेस ने रसोई गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान बैलगाड़ी में गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल रखकर सिटी कोतवाली तक रैली भी निकाली गई, जहां महंगाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले गांधी चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं ने धरना दिया और सरकार पर किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। रायसेन में भी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल रायसेन चौराहे पर सांकेतिक उपवास और धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ता रायसेन के मुख्य बाजार से ट्रैक्टर को धकेलते हुए और बैलगाड़ी पर बाइक लादकर रैली निकाली और एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अशोकनगर के बहादुरपुर थाना प्रभारी नरेंद्र यादव का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। बताया जा रहा है कि यह ऑडियो थाना प्रभारी और 50,000 के फरार इनामी गिरिराज यादव के बीच का है। 3 महीने पहले कोलुआ चक्का गांव में हत्या के बाद आरोपी गिरिराज यादव फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। आरोप है, फरार होने के बाद थाना प्रभारी नरेंद्र यादव की आरोपी से फोन पर बात होती थी। ऑडियो में थाना प्रभारी आरोपी की मदद करने की बात भी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद यह ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है। मध्य प्रदेश में अब शिक्षक दूसरे विभागों में काम नहीं करेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने दूसरे विभागों में गैर शैक्षणिक काम करने वाले शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर दिया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने 19 दिसंबर तक सभी शिक्षकों का गैर शैक्षणिक काम के लिए अटैचमेंट खत्म कर स्कूलों में नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उज्जैन में एक मुस्लिम युवक पर अपनी पहचान छिपाकर महिला के शोषण का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 35 साल की तलाकशुदा महिला ने आरोप लगाया कि बड़नगर का रहने वाला वसीम खान 2 साल से नागदा का विकास राजपूत बनकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। महिला के मुताबिक 2 महीने पहले उस वक्त आरोपी की असलियत सामने आई जब उसके पर्स से उसका आधार कार्ड गिरा, जिसमें उसका नाम वसीम खान लिखा हुआ था।
दुर्ग में शुक्रवार रात एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 आरोपी नाबालिग और 2 सगे भाई हैं। घटना मोहन नगर थाना इलाके के शंकर नगर की है। बताया जा रहा है शराब के नशे में हुए विवाद के बाद एक युवक पर उसके साथ काम करने वाले सहयोगियों ने हमला बोल दिया और उसे चाकू मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिलासपुर में एक युवती का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। मामला सीपत ब्लॉक के मोहरा का है। युवती की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक एक रात पहले पति पत्नी में विवाद हुआ था और अगले दिन पत्नी का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी है। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन अब तक करीब 150 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन माफिया के कब्जे से मुक्त करा चुका है। प्रशासन के निशाने पर ज्यादातर वो बदमाश रहे जिन पर शहर में संगीन मामले दर्ज हैं और उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक आगे भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धमतरी में सिटी बस सेवा का हाल बेहाल है। आलम यह है कि अर्जुनी स्थित बस डिपो में सिटी बसें अब कबाड़ होने लगी हैं। निगम प्रशासन ने तो सिटी बस सेवा से अपना पल्ला ही झाड़ लिया है। ऐसे में आम लोगों को रियायत दर पर आवागमन की सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के समय से ही ये बसें यहां पर यूं ही खड़ी हुई हैं। लोगों के मुताबिक सिटी बसों के नहीं चलने से उन्हें महंगे दामों में सफर करना पड़ता है। निगम प्रशासन का कहना है सिटी बस सेवा अर्बन सोसाइटी रायपुर संचालित करती है। इसमें निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सागर के महार रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 34 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद 173 नए सैनिकों ने तिरंगे के सामने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। परेड का आयोजन अनुसुईया प्रसाद परेड ग्राउंड में किया गया। परेड के बाद महार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य यश सिद्धि गुंजायमान हो उठा। इस परेड के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर आसित वाजपेयी रहे। इस दौरान ट्रेनिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मेडल भी दिया गया। सरगुजा में रामगढ़ पर्वत तराई में बसे रेगाडांड गांव के डो जनजाति के किसान परेशान हैं। यहां किसानों ने कर्ज लेकर धान की खेती तो कर ली, लेकिन अब खरीदी केंद्र में उनका धान नहीं लिया जा रहा है। किसान इस बात से चिंतित हैं कि समिति में कर्ज कैसे चुकाएंगे। रेगाडांड गांव को सांसद रेणुका सिंह ने गोद लिया है और पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते हैं, लेकिन फिर भी इन किसानों को अब खाद और बीज के लिए कर्ज को चुकाने की चिंताएं खा जा रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे सरकार की विफलता बताया, जबकि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने पहले ही रमन सरकार को इसका जिम्मेदार बताया। राजधानी भोपाल की वन विभाग की टीम ने शातिर शिकारियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। नीलगाय का शिकार करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कुछ दिनों पहले ईटखेड़ी इलाके के अचारपुर की पहाड़ी पर 2 नीलगाय का शिकार हुआ था। वन विभाग की टीम ने नीलगाय का सिर जब्त किया है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने तीनों आरोपियों को सूखी सेवनिया पुलिस को सौंप दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को पूछताछ में बड़े खुलासा होने की संभावना है। सिवनी पेश टाइगर रिजर्व में एक तेंदुए का शव बरामद हुआ है। मामला टाइगर रिजर्व के रूखड़ परिक्षेत्र के बफर बीट गंडा टोल का है, जहां गश्त के दौरान वन कर्मचारियों को एक मादा तेंदुए का शव 11 केवी के बिजली के तार के नीचे मिला। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय संरक्षण बाघ प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में शव का परीक्षण किया गया, जिसमें तेंदुए के सभी अंगों को सुरक्षित पाया गया। पेड़ से छलांग लगाते वक्त बिजली की तारों से टकराकर करंट लगने से तेंदुए की मौत की आशंका जताई जा रही है। खजुराहो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रही सतना की बेटी स्नेहा की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति। वहीं ग्वालियर के कलाकारों ने बुंदेली हास्य व्यंग पर आधारित नाटक साधु और सुंदरी की पेशकश ने लोगों को खूब गुदगुदाया। मुंबई के रोहन डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस ने भी समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच से अभिनेत्री तरीन बहाव, चारुशिला सांबले, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मनोज प्रभाकर की पत्नी फरीन प्रभाकर, भाभी घर पर हैं फेम शिल्पा शिंदे सहित सिंगर और अभिनेत्री मानकोर को सम्मानित भी किया गया। दिल्ली की 24 साल की दिव्या 4 महीनों में 51 शक्ति पीठों के दर्शन करने के लिए बाइक यात्रा पर निकली हैं। इस दौरान दिव्या का मिशन सभी शहरों में नो चाइल्ड लेबर और नारी शक्ति का संदेश पहुंचाना है। दिव्या हजारों किलोमीटर का यह सफर अकेले ही तय कर रही हैं। दिव्या झांसी ग्वालियर होते हुए उज्जैन पहुंची। इसके बाद वो राजस्थान और हिमाचल के शक्ति पीठों के दर्शन करेंगी।
दिव्या की इस यात्रा में कुल 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि दिव्या दिल्ली के एक बाइकर्स ग्रुप की सदस्य हैं। अब तक वो 21 लड़कियों को बाइक चलाना सिखा भी चुकी हैं। बुंदेलखंड के अयोध्या कहे जाने वाली ओरछा में विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान राम और माता सीता का विवाह विधि विधान से किया जा रहा है। 500 साल से हर साल राजा राम मंदिर से श्री राम की बारात जनकपुरी के लिए धूमधाम से निकलती है। बारात में राम राजा अपने अनुजों के साथ विराजमान होते हैं और श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल होते हैं। कोरोना काल में इस बार भी धूमधाम से बारात निकली, लेकिन इस बार व्यवस्था में बदलाव था ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ओरछा में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। हर दिन चारों पहर पुलिस के जवान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कपकपा देने वाली ठंड में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण, बड़े भाई बलराम, सखा सुदामा और गुरु सांदीपनी को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए गए। इतना ही नहीं, आश्रम में भगवान के सामने लकड़ियों को जलाया गया ताकि आश्रम गर्म रहे। आश्रम में भगवान को गर्म दूध और गर्म खाना दिया जा रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग कई जतन कर रहे हैं। वहीं बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा ही एकमात्र सहारा होता है, लेकिन नीमच के रैन बसेरों का अलग ही नजारा है। यहां मात्र 4-5 लोग ही रैन बसेरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां रैन बसेरों का तो बना तो दिए गए, लेकिन प्रशासन ने इसका प्रचार प्रसार किया नहीं। ऐसे में ज्यादातर बेसहारा लोगों को रैन बसेरे के बारे में जानकारी नहीं है और वो लोग ठंड में जगह जगह ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। रैन बसेरों में आधे से ज्यादा बेड खाली हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बर्फबारी के बीच फंसी कई गाड़ियां, सुरक्षा बलों ने सभी को सुरक्षित निकाला। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा दी है। हिमस्खलन की वजह से बांदीपुरा गुरेज के बीच रजन टॉप पर फंसी 2 गाड़ियां, सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1085 नए मरीज आए सामने, जबकि 15 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कल तक 1368 पॉजिटिव मामले सामने आए, 7 लोगों की कोरोना से मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ऐलान, कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं, अगले 1-2 महीने में उपलब्ध होगी वैक्सीन। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का लगवाया टीका। टेलीविजन पर हुआ लाइव प्रसारण। आज से इजरायल में हेल्थ वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ के वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल में आज गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। सुबह 11 बजे बोलपुर में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोक गायक वासुदेव दास के घर पर भोजन का भी कार्यक्रम। बंगाल में अमित शाह के दौरे के पहले दिन जय श्री राम के नारे के साथ ममता बनर्जी पर प्रहार। अमित शाह ने कहा, दीदी की सरकार ने मां माटी मानुष के नारे को तुष्टीकरण में बदला। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। शाह के दौरे के पहले दिन पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी समेत टीएमसी, सीपीआई और कांग्रेस के 10 बागी बीजेपी में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का किया उद्घाटन। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। 11.86 करोड़ की 6 संपत्तियां अटैच। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का मामला। फारूक ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से झुकेंगे नहीं। मुंबई में अब कांग्रेस का मराठा कार्ड। भाई जगताप को मिली मुंबई कांग्रेस की कमान। 2022 में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। भाई जगताप बोले, निकाय चुनाव में करेंगे अच्छा प्रदर्शन। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हासिल की बड़ी कामयाबी। स्पेनिश लीग ला लीगा में वेलेंसिया के खिलाफ खेलते हुए किया 643वां गोल। IFFI में दिखाई जाएगी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की घोषणा।